ताइफ सऊदी अरबिया। इस शहर से इस्लामी तारीख़ के कई मोतबर और मुक़द्दस हस्तियाँ और वाक़यात वाबस्ता हैं। अगर आपने मेरी पिछली 2 वीडियो देखी होगी तो उसमें चंद मैंने दिखाए हैं मकामात जो इस्लामी तारीख़ से वाबस्ता हैं। अगर आपने मुख्तारनामा देखा होगा तो आपको बखूबी इल्म होगा कि जनाब मुख्तार की वालिदा भी इसी ताइफ में रहती थी जिनके अंगूरों के बाग थे। तो चलिए मैं अब उसी ताइफ शहर के कुछ मार्केट दिखाता हूँ। बाद अल-शफ़ा जाएंगे जो बहुत मशहूर है यहाँ पर, और रास्ता बहुत खूबसूरत है। चलिए जल्दी जल्दी देखते हैं। मैं जो दिखाने जा रहा हूँ इसका नाम है सुक बलद, यानी ये ताइफ की बहुत अच्छी मार्केट है सिटी के अंदर। तो ये मैं जितना जल्दी हो सकता हूँ कुछ दिखाता हूँ। मस्जिद की ज़ियारत करते करते 5 बज गया था। हमारे पास वक्त बहुत कम था और हमें अल-शफ़ा जाना है जो यहाँ पे बहुत मशहूर जगह है। बहरहाल हमने ये देखने का फ़ैसला किया। कितने लोगों ने बताया कि ये बहुत अच्छी मार्केट है। तो देखने से पता चला कि जिद्दा में जैसे अपनी अल-बलद मार्केट है वैसी तो दिखती है, पुरानी बिल्डिंग भी कुछ वैसी मिल जाएगी, पर यहाँ पे आदमी बहुत कम थे, यानी भीड़ नहीं थी, बहुत खाली था। तो हमने थोड़ा ही टहला, उसके बाद हमने यहाँ से निकलने का फ़ैसला किया कि जल्द से जल्द हमें अल-शफ़ा जाना है। अल-शफ़ा माउंटेन पार्क यहाँ से तकरीबन 35-40 किलोमीटर है, जो यहाँ पे बहुत ताइफ में मशहूर है। वहाँ पर कुछ पार्क है, नेस्कैफ़े है और रेस्टोरेंट है, और घुड़सवारी कर सकते हैं, ऊँट पे बैठ सकते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, झूला वूला सब है वहाँ पर। तो हमारी कोशिश थी कि जल्द से जल्द वहाँ पहुँच के देखा जाए। तो पहली बार जाने से ये रहता ना, कोई चीज़ सही से मालूम नहीं होती। बहरहाल हम गाड़ी पे चलते हैं और यहाँ से फ़ौरन निकलने की कोशिश करते हैं। ये आपकी इंजीर है जिसे अरबी में तीन कहते हैं, जिसमें कुरान मजीद में इसकी कसम भी है वत्तीन व ज़ैतून सूरह 3 में, और इसमें बड़ी शिफा है। और एक किताब में मैंने पढ़ा था कि उसमें लिखा है कि ये पाइल्स के लिए भी बड़ी शिफामंद है, जो लोगों को पाइल्स हो जाती है इसके तो ये लिए 3, और ये देखिए बड़े आदमी मोटे आदमी मोटी ही चीज़ इनको अब पसंद आती है। अब आप खाएंगे। अब हम लीजिए। मुझे ताइफ में सबसे ज़्यादा जो चीज़ पसंद आई है वो यहाँ की पहाड़ पे, क्योंकि यहाँ पर कुछ पेड़ हैं जो हरे भरे दिखते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा मक्के जाते टाइम, मदीने जाते टाइम पूरे खाली पहाड़ रहते हैं, पत्थर रहते हैं, उस पर कुछ पेड़ वेड़ नहीं रहते, तो वो हरे भरे नहीं लगते, इसलिए उतनी खूबसूरती नहीं होती। मगर यहाँ ताइफ में कभी कभी बारिश होती है, मौसम बहुत अच्छा रहता है यहाँ का, इसलिए मुझे पहाड़ बहुत अच्छे लगे, बहुत खूबसूरत लगे। यहाँ पर हमने कई जगह ऐसे थे, लोकेशन बहुत अच्छा था, वहाँ रुक के हमने कुछ सेल्फी ली, जैसा कि मैंने पीछे दिखाया आपको। यानी मुझे पहाड़ यहाँ के बहुत पसंद आए, और हमारी कोशिश की जल्द से जल्द शफ़ा पहुँचें और वहाँ पर देखें गुरूब आफ्ताब, क्योंकि गुरूब आफ्ताब का मंज़र अल-शफ़ा की कई जगह ऐसी है जहाँ से बहुत खूबसूरत दिखता है। मगर रास्ता ऐसा था कि अल्लाह अकबर, ड्राइविंग करना बहुत टफ़ है, सिंगल रास्ता था। गाड़ी सबसे बड़ी चीज़ हमारी दमदार नहीं थी, वो चढ़ाई के टाइम बहुत स्लो हो जाती थी, ऐसा लगता था कि अब रुकी तभी रुकी। मगर रास्ते तो अल्लाह बहुत खूबसूरत थे माशाअल्लाह। सफ़र का बहुत ही मज़ा आया। सबसे खूबसूरत जो चीज़ लगी मगर यहाँ के हमें रास्ते और पहाड़ी लाजवाब। जैसे कि आप देख रहे हैं ये गोल्डन कलर दिख रहा है ना, सबसे बड़ी वजह इसकी तो सूरज गुरूब हो रहा था, और दूसरी वजह ये थी कि पत्थर भी कुछ गोल्डन कलर के जैसे हैं, इसीलिए पूरा मंज़र ही गोल्डन कलर का लग रहा था, बहुत खूबसूरत लग रहा था। हमने अल-शफ़ा जाने का जो मेन रास्ता था, जो अच्छा रास्ता, उसे छोड़ दिया था, क्योंकि हम एक लेफ़्ट साइड में हमने टर्न ले लिया था। यहाँ पर हमने देखा था मैप में एक जगह है जिसको कहते हैं वादी गज़ाल कहते हैं शायद हिरन को, ठीक है, अरबी में। तो हमें वो जगह देखनी थी, लोकेशन में वो फेमस जगह दिख रही थी, हमने सोचा वहाँ देखे, तो वहाँ ये रास्ता वो है अल-गज़ाल, वादी गज़ाल का। तो यहाँ पे आया, हमने यहाँ रुक के हमने पूछा, मगर यहाँ बस यही सब था बस, और कोई यहाँ पे कुछ और चीज़ नहीं थी। फिर यहाँ से हमने रास्ता पूछा अल-शफ़ा का, तो उन्होंने ये रास्ता बता दिया जो अभी हम लोग यहाँ से राइट लेंगे। यहाँ से अल-शफ़ा के लिए 2 रास्ते थे, एक पीछे वापस जाना था और एक यहाँ से राइट लेके जैसा मैंने बताया कि आगे जाना था। मगर इस पे हिल्स वाले, पहाड़ी वाले रास्ते थे, और जो हमें पसंद थे हमें यहीं देखना था। हमने इसका इंतखाब तो कर लिया, मगर रास्ता ऐसा था, ऐसा सिंगल था कि चलने के बाद ऐसा लगा कि ओ हो हम कहाँ आ गए। यानी बहुत टफ रास्ता था। सबसे बड़ी डर लगी रहती थी हर वक्त अपनी गाड़ी, और ऐसे रास्तों पे अगर गाड़ी दमदार ना होना तो डरना तो लाजमी बनता है। और यहाँ हमने फिर पूछा कि आप किधर जाएंगे, तो यहाँ से जो हमें रास्ता मिला भी आगे जाके हमें राइट लेना, वो तो
ये रास्ता तो बहुत ही डेंजर था, बहुत ही डेंजर था, एकदम सिंगल था। अगर कोई सामने गाड़ी आ जाती थी रोकना पड़ता था उसको पहले से देख के कि उसको कैसे पास दें, कहीं पहले ही रोक के रखें। और ये जो सामने चढ़ाई दिख रही है ऐसे तो अंदाज़ा नहीं हो रहा था, मगर ये चढ़ाई बहुत ही दूर से देखने पे आपको वीडियो में नहीं दिखेगी, मगर ये बहुत ही खड़ी थी। और इसके ऊपर चढ़ते चढ़ते तो मेरी गाड़ी पूरा रुकने लगी, ऐसा लगता था कि अब खड़ी हो जाएगी, या तो इसको फिर से मैनुअल गियर में करके चलाना पड़ेगा या तो इसको धक्का ही देना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज़ थी वक्त ज़्यादा नहीं था, रात होने वाली थी। रात होने के बाद तो शायद ही यहाँ पे कोई हेल्प करने के लिए मिलता, तो ये बहुत डर सी बनी हुई थी कि कैसे कैसे अल्लाह अल्लाह करके हम लोग दुआ करते करते कैसे इसको क्रॉस कर जाएं। यहाँ थोड़ा सा आगे पहुँचे तो यहाँ पे भी एक चाय की शॉप दिखी छोटी सी ऐसे ही, तो यहाँ रुक के हमने पूछा कि भाई कितनी दूर अलशफ़ा है, तो उन्होंने बताया बस यही पहाड़ी चढ़ जाएंगे आप तो बस मिल जाएगा, अलशफ़ा पहुँच जाएंगे। तो सबसे बड़ा मसला था ये पहाड़ी चढ़ने का। बस अल्लाह अल्लाह करते करते दुआ करते करते गाड़ी खड़ी होते होते रुकते रुकते चढ़ गई, तो जान में जान आया हमारे। और हम बस अब ये क्रॉस करने के बाद बस पहुंचने वाले थे। देख रहे हैं आप रास्ते की हालत, सामने से गाड़ी आ जाती थी ना तो सोचना पड़ता था पहले कहाँ पे खड़ी करें। और ये आगे हम लोग अलशफ़ा पे पहुंच रहे थे। अब यहाँ पे कुछ आबादी दिखी तो हमारी जान में जान आई कि चलिए अब मसला हल हो गया। हम लोग मुश्किल से निकल चुके थे और अब हम पहुंच चुके थे अलशफ़ा में। और ये जगह तो वाकई बहुत लाजवाब थी। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्ट है और नेस्कैफ़े है, रेस्टोरेंट है, यहीं सब है, यानी बहुत अच्छी जगह है ये। ज़्यादा टाइम नहीं थी हमारे पास क्योंकि मगरिब होने वाली थी। यहाँ पे गाड़ी खड़ी करके वापस पूछना पड़ा कि हम राइट जाएं या लेफ़्ट जाएं, क्योंकि यहाँ से 2 रास्ते थे और कोई दिख भी नहीं रहता। थोड़ा देर इंतज़ार करने के बाद मिले कुछ लोग, उन्होंने बताया आप राइट जाइए और हम पहुँच चुके थे अलशफ़ा के हाईवे पर। वाह शिफा काफ़ी वाह। पाकिस्तानी चाय तलाश करते 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 नहीं मिली, आखिरकार आके पाकिस्तान वाले तो यहाँ मिल गए, मगर चाय मिली तो वहीं काली और पुदीने वाली। और ये अलशफ़ा जो मैं दिखा रहा हूँ आपको ना, ये बहुत बड़ा नहीं है, टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया यहाँ पहुँचते हैं, नहीं तो मैं दिखाता आपको। यहाँ पे सब रिसोर्ट हैं, कैफ़े हैं और सब पहाड़ी है, यानी घुड़सवारी कर सकते हैं, ऊँट पे बैठ सकते हैं। थोड़ा सा भी मैं दिखाऊँगा आपको, ठीक है। नाइट हो गई नहीं तो और ज़्यादा बेहतर हो सकता था। यहाँ पे हम लोग थोड़ा देर आराम करेंगे, उसके बाद निकलेंगे। अभी कम से कम जिद्दा 176 किलोमीटर है, यानी तकरीबन 180 पकड़ लीजिए अभी। और रोड भी शायद कितनी दूर तक सिंगल है पता नहीं है आगे, ठीक है। और मगरिब हो चुकी है, अब नमाज़ पढ़ के यहाँ से निकलेंगे। दूर देख रहे हैं घोड़ा है, ऊँट है, खच्चर है। अच्छा नमाज पढ़ लें फिर थोड़ा सा दिखाएंगे आपको। नमाज के फ़ौरन बाद हमने मशवरा किया तो तय ये पाया कि हमें जिद्दा के लिए निकल जाना चाहिए, ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए। गाड़ी अपने पास सही नहीं है, रास्ता कैसा होगा। और हमने सबसे बड़ी गलती ये कर दी, यहाँ पे हमें रुकना चाहिए था, फजर के वक्त निकलना चाहिए था। और सब अंधेरा अंधेरा था, आगे कुछ दिखा नहीं सकते थे। बहरहाल इंशाल्लाह कभी आएंगे दोबारा तो दिखाएंगे। अलशफ़ा हसरत रहेगी, पूरा देख नहीं पाए शफ़ा, तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे जल्दी। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।